moving forward, we have a very important guest with us. We have Mr. Roman Rais here from the Pakistani cricket team. A big round of applause from him. We have Mr. Hashim Ahmedani. He's a deputy sheriff all the way from US for this event only. Thank you, sir, for coming. We have a very special guest with us today, and I was just sharing with her that I've been trying to approach her for almost a year now. But that's not because she was hard to get, but she is so busy. She is so busy, and she is doing so much work for this country, which is actually very important for us as like, you know, the basic concept behind this event today is dream, achieve, and transfer. So I can assure you guys, she's definitely here because of that transfer element. She's none other than Samina Beg. She is a famous mountaineer. She is the advisor to Chief Minister Gilgit-Baltistan on tourism, information, culture, sports and youth affairs. She is the first woman to climb up Mount Everest. And she's the first Pakistani to climb the 7 summits. Thank you, ma'am. A few words, please. It'll be an honor for us. A big round of applause, please. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Conclave Pakistan for having me here. As we are here to celebrate champions, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं यहाँ पे इस इवेंट में शामिल हूँ. मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी. बेसिकली आई एम फ्रॉम गिलगित बाल्टिस्तान, हुंजा, और उससे आगे अपर हुंजा शमशाल वैली से बिलोंग करती हूँ, जो कि एक बहुत छोटा सा गांव है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर. शमशाल एक बहुत रिमोट वैली है. शमशाल में देयर वाज नो रोड टिल 2003. पीपल यूज्ड टू वॉक फॉर 3 days टू रीच द नियरेस्ट टाउन. देयर वाज नो कम्युनिकेशन सिस्टम टिल 2016. सो वहाँ पे पली बड़ी. बट एक चीज़ था शमशाल के बारे में दैट बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पे, ट्रैकर्स और मोस्टली एडवेंचरर्स. उनको मैं देखती थी और माय ब्रदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज अबाउट माउंटेन क्लाइंबिंग, बिकॉज उन्होंने स्टार्ट किया था एज ए हाई एल्टीट्यूड गाइड और पोर्टर व्हेन ही वाज 16 years old. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्मॉल गर्ल ही यूज्ड टू टेल मी कि जब आप बड़ी हो जाएंगी तो हम साथ माउंटेन्स क्लाइंब करेंगे. बट एट दैट टाइम दैट वाज जस्ट अ स्टोरी फॉर मी. बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, दिस वाज द ओनली थिंग इन माई हेड दैट मैंने माउंटेनियर बनना है. In 2010, I started mountain climbing. Us time it was mountain climbing was male-dominated sports in Pakistan. और एक बहुत छोटे से गांव से belong करना और mountain climb करना was something. When we went to people, यहाँ पे sponsorships की बात हुई, तो जब भी हम जाते थे लोगों के पास, लोग कहते कि आप अपनी बहन को लेके पहाड़ों पे जा रहे हैं, आपको क्या मिलेगा. तो इस तरह का हमें बहुत कुछ सुनने को मिला, बट हमने गिव अप नहीं किया. इन 2010 व्हेन आई वेंट ऑन माय फर्स्ट एक्सपीडिशन, मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं था. आई बोरोड माय मेल कजन्स माउंटेनियरिंग गियर्स, और जो शूज़ लिया था दैट वाज फ्रॉम लंडा बाज़ार. इट वाज 200 rupees शूज़. आई वेंट ऑन माय फर्स्ट एक्सपीडिशन. आई क्लाइंब माय फर्स्ट पीक दैट वाज अराउंड 6000 meter पीक. और उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि दिस इज़ समथिंग फॉर मी एंड इसी में मैं अपना कैरियर बनाऊंगी. 2010 में जब मैंने स्टार्ट किया तो माय गोल वाज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ऑन इट्स 60th एनिवर्सरी. और 2010 में स्टार्ट किया. 2011 में दैट वाज ट्रेनिंग फॉर एवरेस्ट बेसिकली. But it was not easy at all. As I said, I belong from a very remote village. My father was a farmer, my mother was a housewife. तो ड्रीम करना कि मैंने एवरेस्ट क्लाइंब करना, दैट वाज नॉट ईजी एट ऑल. बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी. बट अल्हम्दुलिल्लाह, व्हेन यू आर डिटरमाइंड, व्हेन यू हैव पैशन, so you can achieve anything. Nothing is impossible. So in 2012, I went on Everest expedition. It was 2 months expedition. I summited Mount Everest, being first Pakistani woman. एंड बहुत ही ऑनर की बात थी मेरे लिए, बिकॉज एक
इमेज है पाकिस्तानी सोसाइटी का कि पाकिस्तानी ख़वातीन को घरों से बाहर नहीं जाने देते, पाकिस्तानी ख़ातून जो है वो सिर्फ घर में बैठी हुई होती, तो वो जो एक इमेज था वो मैंने चेंज किया कि नो, पाकिस्तानी वुमेन कैन क्लाइम माउंट एवरेस्ट, इवन शी कैन क्लाइम माउंट एवरेस्ट व्हेन शी हैज़ फैमिली सपोर्ट, सोसाइटी सपोर्ट, शी कैन डू एनीथिंग। फिर 2014 में आई क्लाइम द 7 हाइस्ट माउंटेन्स बीइंग फर्स्ट फ्रॉम माई कंट्री। Again, it was not easy at all. टेंट में रहना for months, और माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ नॉट ईजी एट ऑल। आपको हर स्टेप पे जो है आप रिस्क लेते हैं, और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप भी आप स्टेप लेते हैं। सो बेसिकली जो भी एक्सपीडिशंस हमने किया, इट वाज नॉट फॉर द सेक ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग। हमारा मकसद था कि इस स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट करें, क्योंकि इट वाज नोवेयर इन पाकिस्तान। फिर हमने एक फाउंडेशन बनाया, पाकिस्तान यूथ आउटरीच फाउंडेशन। हमारा मकसद ये था कि थ्रू पाकिस्तान यूथ आउटरीच फाउंडेशन हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि पाकिस्तानी ख़वातीन और पाकिस्तानीज़ भी आउटडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से थ्रू पाकिस्तान यूथ आउटरीच फाउंडेशन हम मुख्तलिफ कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसमें आउटडोर कैंप्स, विंटर कैंप्स, और उसमें स्कीइंग, आइस हॉकी, माउंटेनियरिंग के हम लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं। उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि इक्वल पार्टिसिपेशन हो मेल एंड फीमेल की, और इस स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट करें। और बहुत खुशी महसूस होती है कि नाउ, आई मीन जब मैंने स्टार्ट किया था इट वाज मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, बट नाउ पाकिस्तानी ख़वातीन और स्पेशली बच्चे जो है इन स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, विच इज़ वंडरफुल। और हमारा जो एक मकसद था कि इसको हमने पाकिस्तान में प्रमोट करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी हैव अचीव्ड दैट। एंड इंशाल्लाह थ्रू पाकिस्तानी यूथ आउटरीच फाउंडेशन में और मेरे भाई अपना जो काम है वो जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर माउंटेनियरिंग फील्ड में और भी समीना बेग और मिर्ज़ा अली को हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और आई बिलीव इन वन थिंग कि जब आप कमिटेड होते तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू हैव टू हैव दैट पैशन टू अचीव वट एवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ। तो मैं यहाँ पे बैठे हुए जितने यूथ हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि नो मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और यू कैन अचीव एनीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। So again, thank you very much for having me here. Thank you.